नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे आज कुछ इंटरेस्टिंग हैक शेयर कर रही हूँ जो घर के ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हैं। उनकी क्लिप्स मैं स्टार्ट में डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद आते हैं तो आगे का वीडियो आप डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे बेटे का टॉय ऑर्गेनाइजर है। इसमें मैंने व्हील फिट किए हैं ताकि इसको मैं मूव कर सकूं, टॉय निकालने के लिए या उस एरिया पे क्लीन करने के लिए। ये आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था। यहाँ पे मेरे बेटे का स्टडी टेबल है, उसी के बाजू में मैं ये टॉय ऑर्गेनाइजर रखती हूँ। इसके ऊपर मैं उसका पियानो रख देती हूँ। जब उसकी क्लास होती है तो वो टेबल पे रख के क्लास कर लेता है। इसकी ओपनिंग टॉप पे है तो मैं उसको पूरा कवर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं पिलो कवर बिछाती हूँ और चारों तरफ कर्टन लगाया हुआ है। इसमें व्हील्स लगाने के लिए मैंने अपने बेटे का एक पुराना स्केट बोर्ड यूज़ किया है। ये स्केट बोर्ड आप देख रहे हैं खराब हो गया था। इसका ऊपर का बोर्ड प्लस व्हील दोनों ही रुक रहे थे और हिल रहे थे। तो उसके लिए मैंने इसको सोचा कि कहीं यूज़ कर लूँ। ये इसका जो शेप है ये थोड़ा कर्वेचर लेके होता है, तो उसको फ्लैट करने के लिए मैंने उसके ऊपर एक पुराना कपड़ा 5 to 6 फोल्ड करके रख दिया है ताकि मुझे विड्थ मिल जाए और जो वो ओवल शेप है वो स्ट्रेट हो जाए। और बस ये कार्डबोर्ड को उठा के उसी के ऊपर रख दिया है और कार्डबोर्ड को व्हील के साथ कार्डबोर्ड के साथ टाई कर दिया है। ये आसानी से मूव हो जाता है तो उस एरिया में आप क्लीन आसानी से कर सकते हैं। बस कवर बिछा के डन। नेक्स्ट हैक है ये स्पैचुला को लेके। ये स्टील का स्पैचुला है। इसकी स्टिक लंबी है और सामने का एरिया काफ़ी थिन है और स्टील का होने की वजह से स्टडी है, मजबूत है। इसको यूज़ करके हम सोफ़ा कवर या फिर बेड शीट आसानी से बिछा सकते हैं। सोफ़े के इस कॉर्नर पे कुशन के पास हमारी फिंगर इंसर्ट नहीं होती, बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको लगाना। तो मैंने इसको पहले सामने की तरफ उसका एंगल लेते हुए अच्छे से फोल्ड कर दिया है। यहाँ आसानी से हम फोल्ड कर सकते हैं। और वहाँ पीछे की तरफ जहाँ पे मेरी फिंगर इंसर्ट नहीं हो रही है वहाँ पे मैंने स्पैचुला से इसको टक इन कर दिया है। इस तरह से स्पैचुला से आसानी से टक इन हो जाता है। इस तरह से विदाउट स्ट्रगल, बिना फिंगर को हर्ट किए आप नीटली सोफा कवर बिछा सकते हैं। ब्रोकन बैंगल्स का यूज़ करके और वो ईयरिंग जो एक लूज़ हो गई है, सिर्फ सिंगल बची हुई है, उनका यूज़ करके मैंने एक डेकोरेटिव पीस बनाया। बैंगल जो ब्रोकन है उसको एक दूसरे के ऊपर मैंने इंसर्ट कर दिया और बीच बीच में मैंने ये सिंगल वाली ईयरिंग सिंपली ऐसे फंसा दी है। कभी कभी मैं अपनी नई ईयरिंग भी लगा देती हूँ। इनका साउंड बहुत ही सूदिंग होता है और ये देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। इनको मैंने अपनी बालकनी के ग्रिल के पास लगाया है। लास्ट टाइम मैंने कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइज़र बनाया था तो बहुत लोगों का कहना था कि उनके पास स्टिचिंग मशीन नहीं है। तो यहाँ पे हम कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइज़र विदाउट ग्लू स्टिक और विदाउट स्टिचिंग करने वाले हैं। उसके लिए मैंने कार्डबोर्ड का बाहर का फ्लैप आउट की तरफ फोल्ड करके चारों तरफ सेलो टेप लगा दिया है। और एक टी शर्ट, अगर कार्डबोर्ड बड़ा है तो बड़े की टी शर्ट, अगर छोटा है तो आप बच्चों की भी टी शर्ट यूज़ कर सकते हैं। उसको पहनाने के बाद अंदर की तरफ बाकी का टी शर्ट इंसर्ट कर दीजिए। वहाँ नीचे से 4 इंच का गैप देते हुए अंदर की तरफ कट लगा दीजिए। इस कट पोर्शन को आप टी शर्ट और कार्डबोर्ड के बीच में इंसर्ट कर दीजिए। चारों तरफ से करने के बाद उसको प्रॉपर, अगर आपकी प्रिंटेड शीट
टी शर्ट है तो उस लाइन से अलाइन करते हुए मैच कर दीजिए। और बस क्योंकि कार्डबोर्ड बाहर की तरफ सपोर्ट है तो ये आपका मजबूत ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। इसमें आप अपनी हैवी साड़ीज या पार्टी वेयर ड्रेसेस ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे कार्डबोर्ड बनाए हैं, किसी में मैं जैकेट रखती हूँ और किसी में अपनी पार्टी वेयर ड्रेसेस। अलमारी में डायरेक्ट कपड़े रखने के बजाय अगर आप ये ऑर्गेनाइजर यूज करेंगे तो वो ज्यादा देर तक ऑर्गेनाइज रहेंगे। अगर हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो हमें बाथरूम में सामान रखने के लिए सिर्फ ये हैंगर और विंडो ही ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होती है। अब हम वहाँ नेलिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ये एक टब लिया है जो ब्रेक हो गया था और इस तरह के प्लास्टिक के फूड कंटेनर यूज़ किए हैं। इनमें आप नीचे होल ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप वॉशरूम में यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि बाथरूम में पानी बहुत रहता है तो हम कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइजर यूज़ नहीं कर सकते। इनमें से मैंने एक में ब्रश रख दिया है, टूथपेस्ट, अपना पर्सनल हाइजीन का सामान, फेस वॉश, कंडीशनर, सारी चीज़ें एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। और बस इसको वॉशरूम में बेसिन के ऊपर या एक कॉर्नर पे आप सिंपली रख सकते हैं। This is the better method to organize with no cost and no nailing. ये मेरा बुक शेल्फ है जिसमें 4 कंपार्टमेंट हैं। यहाँ पे मैंने एक जगह पे वर्टिकल और दोनों तरफ स्लीपिंग मोड में बुक्स रखी हैं। अगर बुक मोटी है तो उसको कभी भी स्टैंडिंग पोजीशन पे ना रखें, नहीं तो वो नीचे से बेंड हो जाती है और शेप उसका खराब हो जाता है। तो मोटी बुक्स को स्लीपिंग रखिए, जो ज़्यादा चौड़ी हैं उनको नीचे और ऊपर की तरफ पतली पतली बुक रखिए। जो बड़ी बुक्स हैं उनको स्टैंडिंग पोजीशन में रखिए। स्लीपिंग पोजीशन की बुक उनको सपोर्ट देती रहेंगी। हमेशा बुक्स को कवर करके रखिए ताकि डस्ट ना जाए। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए मैं हर काम के लिए अलग अलग डायरी बनाती हूँ। जैसे मेरी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये पहली डायरी में मैंने किस शेयर में इन्वेस्ट किया है, कौन सी पॉलिसी खरीदी है, वो सारी डिटेल इस वाली डायरी में। जो मेरी नेक्स्ट डायरी है उस पे मैं अपने स्टूडेंट्स का फीडबैक लिख के देती हूँ कि वो मंथ में कितनी बार आए या लेट आए, मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं, एसेट्रा। नेक्स्ट में मैं उनकी अटेंडेंस मेंटेन करती हूँ ताकि मैं फीडबैक दे सकूँ। एक जो लास्ट वाली बुक है उसमें मैं अपने YouTube वीडियो से रिलेटेड स्क्रिप्ट वगैरह लिखती हूँ, या मेरे किसी भी व्यूअर ने कुछ पूछा तो मैं वो नोट डाउन करके रख लेती हूँ ताकि उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर सकूँ। इस तरह से अगर आप सारी चीज़ें मैनेज करके रखेंगे तो आप कभी भी कोई भी चीज़ भूलेंगे नहीं। यहाँ पे मेरे एक बहुत अच्छा हैक है घर से रिलेटेड। जब भी आप कहीं बैठें तो ऑब्जर्व करते जाइए कि कहाँ पे क्लीनिंग या कहाँ पे चेंजिंग रिक्वायर्ड है। जैसे यहाँ टीवी यूनिट ऊपर जाले तो नहीं है। एक बार आपके माइंड में वो चीज़ आ गई तो आप उसको लगे हाथ क्लीन कर सकते हैं, या जब भी आपको टाइम मिले। जैसे मैं जब अपने वॉक से आती हूँ मैं वहाँ एक कपड़ा ज़रूर रखती हूँ तो मैं लगे हाथ उसको वाइप कर देती हूँ। इस तरह के और हैक्स और ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं होम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। प्लीज इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।